नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी बिहार टुडे। तारीख है आज 11 सितंबर, दिन गुरुवार। चलिए उत्तर प्रदेश और बिहार की बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। राजगीर पहुंचे भूटान के गृह मंत्री, जू सफारी और नेचर सफारी के रोमांचक अनुभवों को संजोया। भूटान के गृह मंत्री लियोनपो शेरिंग ने बौद्ध धर्म गुरुओं के साथ राजगीर जू सफारी और नेचर सफारी का दौरा किया। उन्होंने वन्य जीवों को देखा और प्राकृतिक सौंदर्य की सराहना की। उन्होंने सफारी को वन्यजीव संरक्षण और पर्यटन का सुंदर संगम बताया और इसके प्रयासों की सराहना की। हो जाए सतर्क, बालू परिवहन के जीपीएस से की छेड़छाड़ तो 6 महीने बंद होगा चालान, चुकाना होगा मोटा जुर्माना। पटना में अक्टूबर से शुरू होने वाले बालू खनन के लिए सरकार नए नियम बना रही है। नियमों का उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना लगेगा और 6 महीने तक चालान भी नहीं जारी होगा। अवैध खनन रोकने के लिए सरकार जीपीएस से छेड़छाड़ करने वालों पर भी सख्त कार्रवाई करेगी और चालान रद्द करने का प्रावधान भी करेगी। नोएडा में अवैध निर्माण रोकने गई प्राधिकरण की टीम और किसानों के बीच आमने सामने की स्थिति बनी, जिसके बाद 5 घंटे तक घटना चली। नोएडा के सलारपुर खादर में अवैध निर्माण गिराने गई प्राधिकरण की टीम को किसानों के विरोध का सामना करना पड़ा। भारतीय किसान यूनियन टिकैत के पदाधिकारियों और प्राधिकरण अधिकारियों के बीच तीखी बहस हुई। किसानों ने प्राधिकरण की कार्रवाई का विरोध किया, जिसके बाद मामला शांत हुआ। प्राधिकरण अधिकारियों ने कहा कि जमीन राज्य सरकार की है और अवैध निर्माण किया जा रहा था। बनारस रांची कोलकाता एक्सप्रेसवे के लिए अधिग्रहित भूमि पर कब्जे की प्रक्रिया हुई तेज। 60 एकड़ फसल रौंदी। कैमूर में भारतमाला परियोजना के लिए 60 एकड़ से अधिक धान की फसल रौंद दी गई। किसानों ने मुआवजा न मिलने पर विरोध जताया। पीएनसी कंपनी पर जबरन कब्जा करने का आरोप है। किसान रविशंकर सिंह ने कहा कि बिना मुआवजा दिए जमीन का अधिग्रहण असंवैधानिक है। किसान संघर्ष मोर्चा ने हाई कोर्ट में मुकदमा दर्ज करने का निर्णय लिया और मुआवजे की मांग की। नोएडा का यह डिग्री कॉलेज होगा स्वायत्त, पीजी और प्रोफेशनल कोर्स होंगे शुरू। नोएडा के सेक्टर 39 स्थित राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय को जल्द ही स्वायत्त शासी दर्जा मिलने की उम्मीद है। महाविद्यालय ने यूजीसी की सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली है। इससे महाविद्यालय नए पाठ्यक्रम शुरू करने, शिक्षकों की भर्ती करने और बुनियादी ढांचे को विकसित करने जैसे निर्णय स्वयं ले सकेगा। छात्रों को परास्नातक और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की सुविधा मिलेगी और शिक्षकों की कमी भी दूर होगी। पूर्णिया में पीएम मोदी करेंगे 45,000 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर को पूर्णिया में एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे और शीशाबाड़ी में जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान 45,000 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास होगा। पूर्णिया एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया जाएगा, जिससे कनेक्टिविटी और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। पीएम पीरपैंती में 25,000 करोड़ के पावर प्रोजेक्ट का भी उद्घाटन करेंगे। ट्रक में 3 क्विंटल नशीली सामग्री लेकर 4 राज्यों की सीमाएं कर ली पार। 1300 किलोमीटर दूर शाहजहांपुर में एसटीएफ ने आरोपी को गिरफ्तार किया। मेच एसटीएफ ने 3.25 क्विंटल नशीली सामग्री के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी ने बताया कि वह ओडिशा से भूसी के ट्रक में नशीली सामग्री लेकर बरेली में डिलीवरी करने जा रहा था। पुलिस उसके अन्य साथियों की तलाश कर रही है। छपरा जयप्रकाश विश्वविद्यालय में शैक्षणिक व्यवस्था सुधार की मांग के लिए छात्रों का प्रदर्शन। बिहार के छपरा के जयप्रकाश विश्वविद्यालय में आरएसए कार्यकर्ताओं ने शैक्षणिक व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर तीसरे दिन भी प्रदर्शन किया। छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन पर भ्रष्टाचार और प्रशासनिक कमियों का आरोप लगाते हुए शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने प्रमाण पत्र वितरण में देरी, अनुचित शुल्क वसूली और परीक्षा प्रणाली में समस्याओं का मुद्दा उठाया। खराब अच्छा, फॉर्मूले से बढ़ेगी राजद की टेंशन। खरगे राहुल की बैठक में हो गया निर्णय। पारस और सोरेन पर पिक्चर बाकी। बिहार में महागठबंधन के सहयोगियों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर कांग्रेस ने कहा है कि निर्वाचन क्षेत्र आवंटित करते समय जीत की संभावना के लिहाज से अच्छी और बुरी सीटों के बीच संतुलन बनाए रखना होगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने बिहार के पार्टी नेताओं के साथ बैठक में चुनाव प्रचार घोषणा पत्र और उम्मीदवारों के चयन पर चर्चा की। चुनाव से पहले घमासान, एक सीट के लिए 10-10 उम्मीदवार घर घर जाकर समर्थन मांग रहे नेताजी को अपने ही घेर रहे। विधानसभा चुनाव से पहले उम्मीदवारी को लेकर नेताओं में घमासान मचा है। भाजपा और राजदम में सिटिंग विधायकों के टिकट कटवाने के लिए पार्टी के ही नेता पीछे पड़े हैं। नगर विधानसभा सीट पर भाजपा में कई दावेदार हैं, तो कांग्रेस में सिटिंग विधायक के खिलाफ सवाल उठ रहे हैं। गाय घाट सीट पर गठबंधन धर्म दांव पर है, जहां पार्टी की वफादारी भी खतरे में है। ताज हेरिटेज कॉरिडोर, माधवगढ़ और किले की खाई में भरा यमुना का पानी। आगरा में यमुना नदी ने अपनी सीमाओं को तोड़ दिया है, जिससे कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। आगरा किले के माधवगढ़ और ताज हेरिटेज कॉरिडोर में पानी भर गया है।
एतमाद-दौला की कोठरियां और मेहताब बाग भी बाढ़ से प्रभावित है। ताजमहल की उत्तरी दीवार तक यमुना का पानी पहुंच गया है और दशहरा घाट पूरी तरह से डूब गया है। यूपी के इस जिले में पुलिसकर्मियों का तबादला, एसपी ने कई चौकी प्रभारी भी बदले। जनपद में पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 61 उप निरीक्षकों का स्थानांतरण किया है। इस बदलाव में कई थाना और चौकियों के प्रभारी बदले गए हैं, जिससे पुलिस विभाग में नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। ये फेरबदल कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से किया गया है। शुक्लागंज में गंगा खतरे से 22 सेमी ऊपर, 30 मोहल्लों में बाढ़, 25,000 की आबादी प्रभावित। उन्नाव की शुक्लागंज में गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिससे 30 से अधिक मोहल्ले जलमग्न हो गए हैं और लगभग 25,000 लोग प्रभावित हैं। घरों में पानी भरने से लोग कैद हो गए हैं। प्रशासन ने बाढ़ पीड़ितों के लिए नावे और राहत शिविर लगाए हैं। 27 दिन बाद 110 किलोमीटर दूर मिला लापता बुजुर्ग, कपड़ों से हुई पहचान। शाहजहांपुर में 27 दिन पहले लापता हुए एक बुजुर्ग व्यक्ति का पता गर्रा नदी में चला। पीलीभीत के रहने वाले 75 वर्षीय बाबूराम शौच के लिए गए थे और लापता हो गए। परिजनों ने बरखेड़ा थाने में लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। व्यक्ति की पहचान उनके वस्त्रों से हुई, क्योंकि काफी समय बाद मिले थे। औरैया गलगलिया रेलखंड का 15 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी करेंगे उद्घाटन। सीमांचल को मिलेगा सीधा लाभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर को गलगलिया ठाकुरगंज अररिया रेलखंड का उद्घाटन करेंगे, जिससे सीमांचल क्षेत्र में विकास का एक नया अध्याय शुरू होगा। इस नई रेल लाइन से कटिहार सिलीगुड़ी डीएमयू ट्रेन का परिचालन शुरू होगा, जिससे यात्रियों को सुविधा होगी। इसके साथ ही अन्य पूजा स्पेशल ट्रेनें भी चलाई जाएंगी, जिससे सीमांचल क्षेत्र के लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। एटा में डेंगू के 4 और मलेरिया के 5 मरीजों को किया गया भर्ती। लगातार बढ़ रही संख्या। एटा में मच्छर जनित बीमारियों का प्रकोप बढ़ रहा है, जिससे मेडिकल कॉलेज में मरीजों की संख्या में वृद्धि हो रही है। बुधवार को डेंगू के 4 और मलेरिया के 5 नए मरीज भर्ती हुए। चिकित्सकों ने लोगों को सतर्क रहने और जल भराव से बचने की सलाह दी है। स्वास्थ्य विभाग मरीजों की बढ़ती संख्या को लेकर चिंतित है और ग्रामीण क्षेत्रों में ओपीडी करा रहा है। पीईटी परीक्षा की कोषागार में जमा होने वाली कॉपी लेकर भाग गया था परीक्षार्थी। मुकदमा दर्ज। मेरठ में पीईटी परीक्षा के दौरान एक परीक्षार्थी कोषागार प्रति लेकर फरार हो गया था। इसका केंद्राध्यक्ष ने नौचंदी थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। आरोप है कि कक्ष निरीक्षकों की लापरवाही से यह घटना हुई। पुलिस ने परीक्षार्थी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। परीक्षा केंद्र पर सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया है। प्रयागराज के कौंदियारा थाना क्षेत्र में एक इंटर के छात्र अमित पांडे की स्कूल में दुखद मृत्यु हो गई। परिजनों ने स्कूल के शिक्षक और 2 सहपाठियों के खिलाफ जांच की मांग की है। अमित करचना थाना क्षेत्र के इंटर कॉलेज में 12वीं का छात्र था। लंच के बाद वह छत पर गया, जहां वह घायल अवस्था में मिला। अस्पताल ले जाते समय उसकी मृत्यु हो गई। सिवान के पत्रकार राजदेव रंजन के मामले में न्यायालय ने 3 दोषियों रोहित कुमार सोनी, विजय कुमार गुप्ता और सोनू कुमार गुप्ता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। विशेष अदालत की जज नमिता सिंह ने प्रत्येक दोषी पर जुर्माना भी लगाया। अदालत ने पत्रकार के परिवार को उचित मुआवजा देने का आदेश दिया है। यह मामला 8 साल से चल रहा था। चलिए दोस्तों, अब सर्राफा बाजार पर नजर डालते हैं। सोना 24 कैरेट की कीमत आज 1,10,670 रुपए प्रति 10 ग्राम रही, यानी प्रति ग्राम 11,067 रुपए। वहीं चांदी का भाव 1,29,900 रुपए प्रति किलो रहा, यानी प्रति ग्राम 129 रुपए 90 पैसे। अब नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार पर। भारतीय रुपए की कीमत आज 11 सितंबर 2025 को अमेरिकी डॉलर का भारतीय रुपए के मुकाबले सटीक विनिमय दर लगभग $1 इक्वल 88 रुपए 5 पैसे रही। तो दोस्तों, आपको न्यूज़ कैसी लगी? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।